दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई कमाल की मूवी मर्डर मुबारक को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची अपनी कैट को ढूंढ रही होती है, जिसका नाम प्रिंस हैरी होता है। तभी हम देखते हैं कि एक कैट टेबल के नीचे किसी आदमी की लाश का ब्लड चाट रही होती है। ये सीन देखने में काफी मिस्ट्री से भरा लग रहा था। छोटी बच्ची अब अपनी कैट को ढूंढते हुए बारिश में बाहर जाती है। तब हमें लियो मैथ्यूस नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि छुपकर एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। बच्ची लियो से उसकी कैट के बारे में पूछती है, पर वे उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वह बच्ची अब एक रूम में चेक करती है। वहाँ पर हम यश बत्रा को देखते हैं, जो कि एक नंबर का नशेड़ी है। यश बच्ची को वहाँ से भगा देता है। अब हम रणविजय सिंह को देखते हैं, जो कि महाराजा खानदान से है। वह अपनी गाड़ी से द रॉयल दिल्ली क्लब आता है, जहाँ आज पार्टी रखी थी। दरअसल रणविजय एक फेकुचंद आदमी था, जो कि सभी वर्कर्स को 20 रुपए की टिप देकर लंबी लंबी हाका करता था। उसके बाद हम बलवीर डोगरा और माला डोगरा को देखते हैं, जो कि अपनी कार से रॉयल दिल्ली क्लब पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। तब वे आपस में बात करते हैं कि उनका बेटा उनसे अलग रहने लगा है, जो कि दिल्ली आकर उनसे मिला भी नहीं। अगले सीन में रॉयल दिल्ली क्लब की पार्टी शुरू होती है, जहाँ देवेंद्र भट्टी, जो कि रॉयल क्लब के ऑनर हैं, वह सबको ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ही तंबोला गेम शुरू होगा और उसको जीतने वालों को एक बहुत बड़ी अमाउंट दी जाएगी। फिर हम यश डोगरा को देखते हैं, जो कि एक लॉयर है और वह भी इस पार्टी में आया है। यहाँ यश बत्रा अब राजा साहब से मिलकर उसको दारू पीने के लिए कहता है और रणविजय वेटर को 20 रुपए की टिप देता है। उसके बाद हम रोशनी बत्रा को देखते हैं, जो कि यश की माँ है। रोशनी बातें करने में काफी एक्सपर्ट है, जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है। फिर आकाश डोंगरा अब अपनी माँ से मिलता है। तब आकाश की माँ गुस्से में कहती है कि तू कोलकाता जाकर हमें भूल ही गया और बिल्कुल भी फोन नहीं करता। यहाँ तक कि जब तू दिल्ली आया तो हमसे तूने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। तब आकाश कहता है कि मैं आपके सामने तो खड़ा हूँ माँ। दरअसल आकाश की माँ को लग रहा था कि आकाश कोलकाता जाकर कोहू नाम की लड़की से मिला और उन सबको भूल गया। अब रॉयल दिल्ली क्लब में एंट्री होती है शहनाज नूरानी की, जो कि एक एक्ट्रेस है और सब लोग शहनाज नूरानी को जानते हैं। देवेंद्र अब शहनाज का वेलकम करके उनको स्टेज पर फोटो के लिए भेज देता है। फिर रॉयल दिल्ली क्लब के सारे मेंबर स्टेज पे आकर फोटो खिंचवाते हैं और जो भी लोग स्टेज पर खड़े थे सबके सब रईस आदमी थे। जैसे सबके साथ में फोटो खींचने वाली होती है, तब कांच के टूटने की आवाज आती है, जो कि एक लड़की से गिरने से हुई थी और उसका नाम बम्बी तोड़ी था। बम्बी अब फोटो खिंचाने जाती है। तब आकाश भी रॉयल क्लब के मेंबर के साथ फोटो खिंचवाने आ जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मना कर रहा था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि आकाश बम्बी से प्यार करता है। आप सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं, तब छोटी बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उसने टेबल के नीचे एक लाश देखी थी। फिर सीन चेंज होता है और हम एसीपी भवानी सिंह को देखते हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर पदम के साथ मार्केट आए थे। तब भवानी सिंह गाड़ी को पार्क करते हुए पीछे की गाड़ी को ठोक देते हैं और उनके एक आदमी से लड़ाई हो जाती है, पर भवानी किसी तरह से बात को संभाल लेते हैं। उसी समय भवानी को उनके सर का फोन आता है, जो उसे रॉयल क्लब के मर्डर के बारे में बताते हैं। फिर वे सब इंस्पेक्टर पदम के साथ रॉयल दिल्ली क्लब इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। अब देवेंद्र सिंह भवानी को अपने रॉयल क्लब के बारे में सारी जानकारी देता है। तब भवानी एक एक करके सब चीज ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर में भवानी लियो मैथ्यूस की लाश के पास जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लियो बेंच प्रेस करते हुए मारा गया, क्योंकि उसके गले में सारा वेट गिर गया था और यहाँ सबको लग रहा था कि ये तो बस एक एक्सीडेंट है। और जो हमने स्टार्टिंग में लाश देखी थी उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। भवानी सिंह अब क्राइम सीन को अच्छे से देखकर लियो की प्रोटीन की बोतल और फोन एविडेंस के रूप में ले लेता है। फिर वह सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है। तब भवानी देखता है कि रात को जब एक आदमी ने फ्रिज में प्रोटीन शेक की बोतल रखी, तब एकदम से सीसीटीवी पर बलून्स आ गए, मतलब कि किसी ने प्रोटीन शेक में कुछ तो गड़बड़ की है। उसके बाद भवानी सिंह रॉयल पैलेस के ऑनर को बताता है कि ये कंफर्म मर्डर है, जो कि बड़ी ही चालाकी से किया गया है। अगले सीन में भवानी बम्बी, कुकी और रोशनी से पूछताछ करता है। तब कुकी बताते हैं कि जब वे सुबह जिम करने गए तो उन्होंने लियो की लाश देखी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तभी वहाँ पर गप्पी राम आता है, जो कि रॉयल पैलेस में काम करता है और उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। फिर रोशनी हंसते हुए गप्पी की रात की बात बताती है और हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ गप्पी की लाश रात को टेबल के नीचे मिली थी, पर गप्पी मरा नहीं था। वह तो बस दारू के नशे में बेहोश हो गया था और उसके सर के पास लाल जूस गिरा था, जिससे सबको गलतफहमी हुई कि उसका मर्डर हो गया है। रोशनी बत्रा भवानी सिंह को बताती है कि रात को जब सब लोग तंबोला खेल रहे थे, तब राजा रणविजय सिंह की लियो से बहस हुई थी, जिसके बाद उनकी लड़ाई भी हुई, पर आकाश ने आकर लियो को बचा लिया, क्योंकि कई राजा लॉयर के सामने चुप हो जाते हैं। तब भवानी का शक रणविजय पर जाता है, क्योंकि उनकी लियो से लड़ाई हुई थी, तो वह लियो का मर्डर कर सकता है। भवानी सिंह अब बम्बी से कहकर आकाश को बुलवाता है, ताकि वह अच्छे से जान पाए कि उस रात हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद भवानी आकाश से मिलते हैं। तब आकाश बताता है कि उसने जब रणविजय को लॉ बताकर शांत होने को कहा, तब उसने गुस्से में लियो पर हाथ उठाया, पर वह तो हट गया, जिससे वह मुक्का आकाश को लगा और उसने रणविजय के कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद पूरी पार्टी में ही हंगामा हो गया और सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। तब कुछ लोग पार्टी में डांस कर रहे थे, जिसमें बम्बी सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही थी। भवानी सिंह और पदम को अब स्टोर रूम दिया जाता है, जहाँ पर वह लोगों से पूछताछ कर सकते थे। फिर भवानी सिंह तेजू और तिनसुक से बात करते हैं, जो कि जिम को संभालते थे। तब तिनसुक बताता है कि लियो काफी अच्छा जिम ट्रेनर था, जो कि लेडीज से काफी मोटी फीस लिया करता था। अब मीनू डिमरी आकर भवानी से मिलती है, जो कि क्लब में काम करती है। मीनू कह दे कि उसको लियो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इधर स्विमिंग पूल में आकाश बम्बी से आकर मिलता है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर गंगा, जो कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है, उससे अब भवानी सिंह पूछताछ के लिए मिलते हैं। तब भवानी गंगा से पूछता है कि आपके लियो के साथ कैसे संबंध थे। इस पर वे शांत हो जाती है। भवानी सिंह अब गप्पी से पूछताछ करता है। तब वह कहता है कि उसको पता है कि मर्डर किसने किया है। जैसे गप्पी बताने लगता है तो वह कुछ और कह देता है। यहाँ पर पता चलता है कि गप्पी तो सच में पागल है। इधर आकाश और बम्बी आपस में बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि वह दोनों आपस में प्यार तो करते थे, पर बम्बी की शादी किसी अंशुल नाम के आदमी से हो गई, जो कि काफी अमीर आदमी था। एक बार आकाश बम्बी से 3 साल पहले उसकी एनिवर्सरी पर मिलने आया था, पर उसे अंशुल के साथ खुश देखकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। बम्बी अब आकाश को बताती है कि उसकी पहली एनिवर्सरी के कुछ दिनों बाद अंशुल बस से खाई में गिरकर मर गया और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि अंशुल की लाश पानी में कहीं बह गई होगी। फिर यश बत्रा आकाश से आकर मिलता है, क्योंकि वह उसका दोस्त था। तब बम्बी आकाश और यश को पानी में गिरा देती है, जिससे यश को काफी गुस्सा आता है। यहाँ देवेंद्र भट्टी अब भवानी सिंह से मिलकर कहता है कि आप जल्दी से इस केस को खत्म करो, वरना मीडिया वाले अफवाह उड़ाकर उनका रॉयल क्लब बंद करवा देंगे। तब भवानी कहता है कि आप फिक्र मत करो, ये केस तो मैं 10 दिन में सॉल्व
सॉल्व कर दूंगा। फिर भवानी अब क्लब के सभी मेंबर के बीच से निकल कर जाते हैं तो सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी ने ही मर्डर किया है। उसके बाद भवानी लियो के घर छानबीन करने जाते हैं। वहाँ भवानी को कमरे से लड़कियों की काफी सारे सामान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि लियो काफी सारी लड़कियों के साथ सोया करता था और पुलिस वाले अब लियो के घर का सामान एविडेंस के तौर पर ले जाते हैं। आकाश और बम्बी अब आपस में बातें करते हैं। तब हमें पता चलता है कि बम्बी को एक अजीब सी बीमारी है जिसमें वह बिना सोचे समझे लोगों की चीजें चुरा लेती है। बम्बी कहते हैं कि यही बात लियो को पता चल गई थी, इसलिए वह बम्बी को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वह उससे पैसे ऐड सके। अगले सीन में बम्बी और आकाश भवानी सिंह को जाकर सारी बात बता देते हैं और भवानी का चश्मा भी लौटा देते हैं जो कि बम्बी ने ही चुरा लिया था। तब भवानी कहता है कि लियो के फोन की सारी चैट डिलीट हो गई है, पर उनको पता चला है कि लियो सिर्फ तुमको नहीं बल्कि काफी सारे लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। आकाश अब बम्बी को उसके घर छोड़ता है। फिर जैसे ही बम्बी अपने घर में फ्रेश होकर बाहर आती है तब कोई बम्बी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब ये कौन है वो आगे पता चलेगा। अगले दिन भवानी सिंह सेफर्ड नाम के ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ लियो पला बड़ा था। तब उनको वहाँ राकेश नाम का आदमी मिलता है जो बताता है कि उनके ऑर्फनेज के सारे डोनेशंस लियो ही करवाता था क्योंकि उसके बड़े बड़े कनेक्शंस थे। जैसे ही भवानी सिंह राकेश से बात करके बाहर आते हैं तब वे देखते हैं कि बाहर बम्बी ऑर्फनेज के डोनेशन की फाइल देख रही है जिसमें क्लब के काफी सारे लोगों ने डोनेशन दिया है। भवानी सिंह को अब शक होता है कि कहीं लियो रॉयल क्लब के मेंबर को ब्लैकमेल करके डोनेशन तो नहीं करवा रहा था, इसलिए भवानी उस लिस्ट के नाम निकलवा कर सबसे पहले रोशनी बत्रा से पूछताछ करते हैं। तब रोशनी कहती है कि लियो मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था बल्कि उसने मेरा वेट कम करवाया। फिर जब बातों बातों में लियो से उस ऑर्फनेज के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उस ऑर्फनेज में डोनेट किया था। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि लियो रोशनी बत्रा को सच में ब्लैकमेल कर रहा था। इतने में वहाँ पर गप्पी कैट को ढूंढते हुए आता है पर बम्बी गप्पी को वहाँ से बाहर भेज देती है। थोड़ी देर में भवानी को फोन आता है और उसे फोरेंसिक वालों से पिंको नाम के ड्रग्स के बारे में पता चलता है जो कि लियो की बॉडी में मिला था। रोशनी अब बताती है कि उसको राजा जी पर शक है जिनका गंगा नाम की कामवाली के साथ चक्कर चल रहा है। राजा रणविजय सिंह अब इंटरोगेशन के लिए आते हैं। तब भवानी रणविजय से पूछता है कि लियो आपको ब्लैकमेल करता था क्या। तब रणविजय कहता है कि किसकी हिम्मत जो राजा को ब्लैकमेल कर सके। पर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि असल में लियो रणविजय को भी ब्लैकमेल कर रहा था और वो किस बात पर वो हमें आगे पता चलेगा। फिर रणविजय बताता है कि हाँ उसके गंगा के साथ संबंध है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहनाज ने किसी का बड़ी बहरेमी से मर्डर किया हुआ है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ये तो शूटिंग चल रही है। तब भवानी सिंह शहनाज से मिलकर ब्लैकमेल के बारे में पूछते हैं। तब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि असल में लियो शहनाज को कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। तब शहनाज भवानी को कहती है कि वह 20 सालों से ऑर्फनेज में डोनेट कर रही है, ना कि किसी ब्लैकमेल के कारण। भवानी भी अब समझ गया था कि रॉयल क्लब के सारे लोगों को लियो ब्लैकमेल कर रहा था पर वह सब सच छुपा रहे हैं। उसके बाद भवानी सिंह फोरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसको पता चलता है कि लियो को पिंको नाम का ड्रग प्रोटीन शेक में मिलाकर दिया गया था जिससे उसकी बॉडी लूज पड़ गई और वह वेट उठाने के चक्कर में मर गया। पर जब डॉक्टर ने प्रोटीन शेक की बोतल टेस्ट किया तो उसमें पिंको ड्रग्स नहीं था, मतलब कि मर्डरर ने लियो की मौत के बाद बोतल चेंज कर दी थी। इसके बाद बम्बी अब आकाश से बात करती है। तब वे आकाश को बताती है कि पुलिस को कुछ पिंको ड्रग्स के बारे में पता चला है और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भवानी सिंह अब जिम में तेजू से जाकर बात करते हैं जो कि लियो के लिए प्रोटीन शेक तैयार किया करता था। उसकी बातों से भवानी सिंह को पता चलता है कि तेजू ने कुछ नहीं किया है। अब आकाश और बम्बी पब में जाकर पार्टी करते हैं और एक आदमी से पिंको ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। तब उनको पता चलता है कि पिंको ड्रग्स अब मिलना कम हो गया है। फिर जब वे कार से जा रहे होते हैं तब वे अपने सामने देखते हैं कि यश बत्रा पब वाले आदमी से कुछ माल ले रहा है। तब उनको यश पर शक होता है और वे यश के घर छानबीन के लिए निकल जाते हैं जहाँ बम्बी को यश के घर में पिंको ड्रग्स मिलती है जिसकी वे फोटो ले लेती है। तभी एकदम से यश वहाँ आ जाता है पर वे दोनों बातें बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में गप्पी देखता है कि उसकी बिल्ली ओवन में मर गई है। उसके बाद सब लोग अब लियो की श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे होते हैं। तब भवानी सिंह शहनाज से बात करते हैं और उसको कुछ समझ आता है। अगले दिन भवानी गप्पी से बात करता है तब वे देखते हैं कि गप्पी हमेशा गार्डन में पानी डालता रहता है जो कि काफी अजीब बात थी। उसके बाद रॉयल दिल्ली क्लब में इलेक्शन होता है जब भवानी सिंह को पता चलता है कि कुकी आंटी को स्टैचू बनाना काफी पसंद है जिसको वह लोगों को गिफ्ट करती रहती है। फिर बम्बी अब गप्पी को मिलकर कुछ समझाती है। तब बम्बी को ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। इसके बाद आकाश बम्बी से मिलता है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात को पार्टी चल रही होती है तभी एकदम से गोली चलने की आवाज आती है। फिर जब सब लोग जाकर देखते हैं तो किसी ने गप्पी को मार दिया था। अब भवानी सिंह पुलिस स्टेशन में बुलाकर सबसे पूछताछ करते हैं पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि ये सब मर्डर कर कौन रहा है। यहाँ आकाश और बम्बी ने भवानी को बताया था कि उन्होंने यश के घर में पिंको ड्रग्स देखा था तो शायद यश ने ही ये सब किया है। पर जब पुलिस ने यश के घर में छानबीन करी तो उनको कुछ भी नहीं मिला जिससे पुलिस को बम्बी पर ही शक होता है और वे उसको केस से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि पुलिस भी कंफ्यूज होती जा रही थी। अगले सीन में भवानी सिंह आकाश के घर खाना खाते हैं। तब आकाश की मम्मी बताती है कि बीटरूट में ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए जिससे भवानी सिंह को कुछ याद आता है और वे फौरन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गार्डन के अंदर किसी की लाश मिली है जो कि भवानी सिंह ने खुदवा कर निकलवाई थी क्योंकि उसको गप्पी पर शक था जो कि हर रोज बीटरूट में पानी दिया करता था। तो पता चलता है कि गप्पी ने लाश में कुछ केमिकल्स डाले थे जिसमें पानी देने से कंकाल जल्दी खत्म होने लगता है, इसलिए गप्पी रोज यहाँ पानी दिया करता था। सबको लग रहा था कि ये गंगा के पति अजय कुमार की लाश है क्योंकि वह 3 साल से गायब था। हालांकि कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि बम्बी किसी जगह की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रही है। यहाँ फोरेंसिक की रिपोर्ट से भवानी को पता चलता है कि जो कंकाल गार्डन से मिला है उस आदमी के सर पर लगने से मौत हुई और उसमें कुछ नीले कांच के सैंपल थे। भवानी सिंह अब राजा रणविजय से मिलने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रणविजय कोई अमीर राजा नहीं है बल्कि एक गरीब आदमी है। तब रणविजय भवानी को सच बताता है कि वह राजाओं के खानदान से तो है पर उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वह रॉयल क्लब के मेंबर बने रहने के लिए अमीर होने का दिखावा करता है और लियो को ये सब पता चल गया था, इसलिए वह उसको बार बार ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जा रहा था। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि रणविजय गे है जिसका थिनसुक नाम के आदमी से चक्कर चल रहा है। अब भवानी सिंह कुकी के पास जाते हैं तब उनको मदर टेरेसा की मूर्ति दिखती है जिसमें नीले कांच के पीस लगे थे जो कि भवानी को कंकाल के पास मिले थे। इससे भवानी को शक होता है और वह कुकी से मूर्ति के बारे में पूछता है। तब कुकी कहती है कि उसने 3 साल पहले ऐसी 2 मूर्ति बनाई थी, एक तो उसने राजा साहब को दी और दूसरी डोगरा फैमिली को। अब यहाँ मीडिया में भी पता चल जाता है कि रणविजय कोई अमीर आदमी नहीं है। फिर पुलिस को अजय कुमार मिल जाता है जो कि जिंदा था। हालांकि सबको लग रहा था कि वो तो मर चुका है और उसी का कंकाल गार्डन में
में मिला है। तब भवानी अजय कुमार से पूछताछ करता है और वह पुलिस को बताता है कि वह पिंक को ड्रग्स बेचा करता था। तब आकाश उसको पुलिस में पकड़वाने के लिए पीछे पड़ गया, इसलिए वह डर के मारे कहीं छुप गया था। फिर भवानी को फोरेंसिक वालों से पता चलता है कि जो लाश गार्डन में मिली है वह बम्बी के पति अंशुल की लाश है और पुलिस का सारा शक आकाश पे जाता है, क्योंकि जिस वेपन से अंशुल की मौत हुई वह मूर्ति डोगरा फैमिली के पास थी और आकाश तो बम्बी से प्यार भी करता था, तो क्या पता उसने ही अंशुल को मारा हो। भवानी अब आकाश को पकड़ने उसके घर जाता है। तब आकाश के घर वाले बताते हैं कि वो तो कोलकाता वापस चला गया। इधर रोशनी बत्रा जब अपने घर जाती है तब वह देखते कि उसका बेटा बाथटब में सुसाइड कर रहा है, जिसको वह बचा लेती है और उसके पास एक सुसाइड नोट था जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने ही लियो को मारा है। अब भवानी सिंह रॉयल क्लब के सारे मेंबर को फोन करके 11 बजे क्लब में आने के लिए कहते हैं और सारे लोग क्लब में जमा हो जाते हैं। अब भवानी सिंह मर्डर का राज खोलते हुए कहते हैं कि सनाज जी, मैंने आपका झूठ उस दिन पकड़ लिया था जब आपने मुझसे चर्च में बात की थी। तब सनाज सच बताती है और हमें पता चलता है कि सनाज का 16 साल की उम्र में बच्चा हुआ था जिसको उसकी मां ने उससे छुप कर अलग कर दिया था ताकि सनाज अपनी एक्टिंग के करियर में फोकस कर पाए। फिर सनाज जैसे जैसे फेमस हुई उसको उसके बेटे की याद आने लगी। तब उसको पता चला कि उसका बेटा शेफर्ड ऑर्फनेज में है, तो वह वहाँ पर डोनेशन करती रही ताकि उसका बेटा ठीक रहे। हालांकि वह उसको इसलिए नहीं अपना सकती थी क्योंकि अब उसकी फैमिली बन चुकी थी। फिर एक दिन लियो आया और उसको पता था कि शहनाज का बेटा कौन है, इसलिए वह उसको ब्लैकमेल करके उसके बेटे को सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगा, नहीं तो वह उसकी पूरी फैमिली को सब सच बता देगा। फिर शहनाज कहती है कि आज उसने अपनी फैमिली को उसके बेटे के बारे में सब सच बता दिया, जिसके बाद वह राकेश को जाकर गले से लगा लेती है, मतलब कि ऑर्फनेज को चलाने वाला ही शहनाज का बेटा था। फिर भवानी सिंह कहता है कि लियो तो सिर्फ रणविजय सिंह को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, उनका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। और गप्पी जो कि रणविजय की बंदूक से मारा गया वह खुदकुशी थी, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ पता चलता है। भवानी बताता है कि जो लाश उनको किचन की बालकनी वाले गार्डन में मिली वह लाश बम्बी के पति अंशुल की है और अंशुल की मौत उसके सर पर वार करने से हुई थी, जो कि मर्डर ने किया है। फिर भवानी कहता है कि यश बत्रा वही आदमी है जो कि बम्बी से प्यार करता था और चुपके से उसकी वीडियो बनाता रहता था। यश ने ही अंशुल को मारा है क्योंकि वह बम्बी को पाना चाहता था, पर बम्बी की शादी अंशुल से हुई तो उसने अंशुल को मार के अपना रास्ता साफ कर लिया और गप्पी जी की मदद से लाश को गार्डन में गाड़ दिया। ये सुनते यश की मां अपना आपा खो देती है कि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया, अगर कोई भी उसके घर यश को पकड़ने आएगा तो वे उसको नहीं छोड़ेगी। तब भवानी सिंह कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे यश ने कुछ भी नहीं किया, उसको तो फंसाया जा रहा है। यह सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद भवानी सिंह बताते हैं कि लियो को वीडियो बनाना काफी पसंद था ताकि वह वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर सके। उनको लियो के टैब में एक वीडियो मिली जो कि बम्बी और अंशुल की एनिवर्सरी का है, जिसमें देर रात को आकाश की गाड़ी खड़ी दिख रही है, मतलब कि आकाश उस रात पार्टी से जल्दी जाने के बाद दोबारा वापस आया क्योंकि वह बम्बी से प्यार करता था और उसकी शादी बम्बी से नहीं हुई, तो उसने गुस्से में अंशुल को जान से मार दिया और गप्पी की मदद से अंशुल की लाश गार्डन में काट दी। तब आकाश कहता है कि मैं उस रात बम्बी से मिलने आया था पर किसी ने गेट नहीं खोला तो मैं वहाँ से वापस चला गया, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह सब झूठ है। तब भवानी कहता है कि सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं क्योंकि उस रात की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है और जिस वेपन से अंशुल को मारा गया वह आपके घर से गायब है। साथ ही जब उन्होंने अजय कुमार के घर में रेड करी तब उनको वहाँ पिंको ड्रग्स की गोली के पास आपके कई सारे निशान मिले, जिससे साबित होता है कि आपने मर्डर किया है। तब मम्मी कहते कि यश ने सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसने लियो का मर्डर किया है। तब भवानी सिंह कहते हैं कि शायद आकाश ने जबरदस्ती यश से लेटर लिखवाया है और गप्पी की मदद से आकाश ने लियो के प्रोटीन शेक में पिंको ड्रग्स मिलवा के दिया, जिससे उसकी बॉडी लूज पड़ गई और वह बेंच प्रेस करते समय मारा गया। भवानी अब आकाश को पकड़ कर ले जाने लगता है। तब बम्बी पुलिस को रोक लेती है और मूवी में बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जहाँ बम्बी सच बताती है और हमें पता चलता है कि बम्बी प्यार तो आकाश से करती थी पर शादी उसने जानबूझकर अंशुल से करी क्योंकि अंशुल के पास काफी पैसा था। बम्बी को अपनी क्लास को मेंटेन रखकर रॉयल दिल्ली क्लब का मेंबर बने रहना था और एक परफेक्ट कपल दिखना था। थोड़े टाइम बाद बम्बी को एहसास होता है कि प्यार तो वह आकाश से करती थी, इसलिए वह अंशुल से दूर रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद बम्बी को पता चला कि अंशुल का गंगा नाम की मेड के साथ चक्कर चल रहा है और वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह बम्बी को जल्दी तलाक देकर उससे शादी करना चाहता है। तब बम्बी की अंशुल से खूब लड़ाई हुई और उसने गुस्से में अंशुल को मदर टेरेसा की मूर्ति से मारा, जिससे वह वहीं पर मर गया। उसके बाद बम्बी ने अंशुल की लाश को गप्पी की मदद से गार्डन में गाड़ दिया, पर कुछ सालों बाद लियो को गप्पी से अंशुल के बारे में पता चल गया कि अंशुल की लाश गार्डन के नीचे दबी है, तो वह बम्बी को ब्लैकमेल करने लगा। फिर एक दिन बम्बी ने प्लान करके लियो को मार दिया, जिसके बाद उसको कैट को भी मारना पड़ा ताकि उसका राज सामने न आए। फिर इस तरह से एक मर्डर को छुपाने के लिए बम्बी से दूसरे मर्डर हो गए और बम्बी के कहने पर गप्पी ने भी सुसाइड कर लिया क्योंकि वह तो पागल था। बम्बी ने यश बत्रा को पिंको ड्रग्स देकर पानी में डाला और सुसाइड नोट लिखा कि उसने लियो को मारा है, पर रोशनी ने अपने बेटे को बचा लिया। भवानी सिंह अब बताते कि उनको सच्चाई का पता तब चला जब वे आकाश की दादी से मिले, जिन्होंने बताया कि उन्होंने वह मदर टेरेसा की मूर्ति बम्बी तोड़ी की फैमिली को गिफ्ट कर दी थी और भवानी को बम्बी पर पहले से ही शक था क्योंकि वह केस में मक्खी की तरह इधर उधर घूम रही थी। फिर भवानी ने प्लान करके आकाश को फंसाया ताकि वह बम्बी से सब सच निकलवा सके क्योंकि वह आकाश से प्यार जो करती थी, जिससे केस सॉल्व हो गया। पुलिस वाले अब बम्बी को जेल ले जाते हैं जब बम्बी आकाश को कहती है कि तुम मुझसे मिलने आओगे ना, और आकाश मुस्कुराकर चला जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आकाश की कोलकाता में कोई कोहू नाम की गर्लफ्रेंड नहीं है, वह तो बस बम्बी से ही प्यार करता था। अगले सीन में भवानी सिंह पदम को कहते हैं कि ये मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी थी, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा।